जिंदाबाद 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 नरेश मीणा जिंदाबाद 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 नरेश मीणा को रिहा करो रिहा करो रिहा करो रिहा करो रिहा करो सरकार जनक की टक्कर में सरकार जनक की टक्कर में मुर्दाबाद 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 नरेश मीणा को रिहा करो रिहा करो रिहा करो नरेश मीणा को रिहा करो रिहा करो रिहा करो नरेश मीणा को न्याय दो बोलना भैया हाँ पहले वाला काम नहीं कर दो लंबा जाओ मुर्दाबाद मुर्दाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद नरेश मीणा को रिहा करो। इस टाइम अमित चौधरी भ्रष्ट तरीके से प्रेशर डाल के उनके द्वारा वोट दिलवाया जा रहा था और कलेक्टर की भी इसमें सबसे बड़ी गलती, अगर समय से पहले कलेक्टर आ जाता तो वहाँ पर कुछ और नरेश मीणा को भी जल्दी से जल्दी रिहा करे। उसके साथ एक तरफा कार्रवाई करके राजस्थान सरकार बहुत बड़ी गलती कर रही है। ये एक उसके प्रति षड्यंत्र था, बहुत बड़ा षड्यंत्र। उसमें निर्दोष लोगों को पुलिस वालों जलाया गया, गाड़ियाँ जलाई गई और एसडीएम पे तीनों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए और नरेश इसकी भी हम मांग कर रहे हैं। मिलने दिया जाए, नरेश मीणा के परिवार से भी उनको मिलने दिया जाए। वो कोई आतंकवादी नहीं है। और हम ये भी बोलते हैं कल जब उनको पेश करना था तो उनको पेश वीसी के द्वारा किया गया, इसलिए किया गया कि उसको वहाँ पर टॉर्चर किया जा रहा है, उसके साथ मारपीट हुई जा रही है। हमें कोटा में भी अब नरेश मीणा को रिहा करने की मांग को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पर ये युवा पहुंचे हैं और एसडीएम को यहाँ ज्ञापन भी दिया गया है। कलेक्ट्रेट में लोग पहुंचे, हम बातचीत करेंगे क्या कुछ इनकी मांग है। जी हमारी मांग है एक तो सबसे पहले एक तरफा कार्रवाई नहीं हो और नरेश मीणा को जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए। अगर उसको रिहा नहीं किया जाता है तो अगले आने वाले समय में हम उग्र आंदोलन करेंगे। और सबसे बड़ी मांग है वहाँ के जिला कलेक्टर की सबसे बड़ी गलती है और वहाँ का जो एसपी है, जो पुलिस प्रशासन है। वीडियो उनका आया है एसडीएम को थप्पड़ मारते हुए, सब कह रहे हैं कि कोर्ट कचहरी है वहाँ चले जाते। इस तरह से एक अधिकारी पर ऑन ड्यूटी हाथ उठाना कैसे? तो सबसे बड़ी गलती ये भी थी, जैसे ऑन ड्यूटी पे उसको हाथ उठाया, लेकिन वो प्रशासन के दबाव पर, प्रशासन के दबाव में अगर उसने फर्जी वोट दिलवाने की कोशिश की और नरेश मीणा के साथ राजस्थान सरकार अन्याय कर रही है, इसका जवाब हम राजस्थान सरकार को देंगे। जो एसडीएम अमित चौधरी वो कल मीडिया के सामने आके कह रहे हैं कि पूरी जांच कर ली जाए, अगर मैं इस तरह से हूँ तो जांच कर लीजिए। हम ऑन ड्यूटी था, हमने कोई वोट नहीं तोड़वाया। एक जो अनशन चल रहा था वो हमने तोड़वाया था कि आए आप वोट डालें, पर हमने किसी को नहीं कहा कि जबरदस्ती वोट दिलवाई गई। खुद अमित चौधरी ने खुद के वीडियो में बयान स्वीकार किया है। और दूसरी चीज जो वहाँ की वो महिला थी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, उसने खुद का बयान दिया है। इससे निश्चित तौर पे ये होता है इस टाइम अमित चौधरी भ्रष्ट तरीके से प्रेशर डाल के उनके द्वारा वोट दिलवाया जा रहा था और कलेक्टर की भी इसमें सबसे बड़ी गलती, अगर समय से पहले कलेक्टर आ जाता तो वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। अब कोर्ट ने 14 दिन के लिए उनको अभिरक्षा में भेज दिया है और जो साथ में जो 52 लोग थे उनको भी रखा गया। हम सरकार से मांग करते हैं निर्दोष लोगों को जल्दी से जल्दी छोड़े और नरेश मीणा को भी जल्दी से जल्दी रिहा करे। उसके साथ एक तरफा कार्रवाई करके राजस्थान सरकार बहुत बड़ी गलती कर रही है। ये एक उसके प्रति षड्यंत्र था, बहुत बड़ा षड्यंत्र। उसमें निर्दोष लोगों को पुलिस वालों जलाया गया, गाड़ियाँ जलाई गई और एसडीएम पे तीनों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए और नरेश इसकी भी हम मांग कर रहे हैं। मिलने दिया जाए, नरेश मीणा के परिवार से भी उनको मिलने दिया जाए। वो कोई आतंकवादी नहीं है। और हम ये भी बोलते हैं कल जब उनको पेश करना था तो उनको पेश वीसी के द्वारा किया गया, इसलिए किया गया कि उसको वहाँ पर टॉर्चर किया जा रहा है, उसके साथ मारपीट हुई जा रही है। ये हमें संभावना है। हमारा पूरा एक गांव जल गया, वहाँ करीब इतने सारे वाहन वहाँ जलाए गए। अभी वीडियो नहीं आ रही है,
जो गड़ी हुई चीज़ें वो उखल के आ रही है। वहाँ पे पुलिस ने पथराव किया, पुलिस ने गोलाबारी की, उससे गाड़ियाँ पुलिस द्वारा चलाई गई और प्रशासन गाँव के ऊपर रख बहुत दिया। गलत रहा है वहाँ पर नरेश सब मीणा को एक गुंडाई जिस तरह से नरेश मीणा के साथ व्यवहार किया जा रहा है, उसको ये लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। नरेश मीणा को ऐसा बनाया जा रहा है जैसे तो कोई वो कहीं का गुंडा हो। नरेश मीणा न्याय के लिए लड़ रहा था, वो आतंकवादी नहीं है। जिस तरीके से बड़े बड़े आतंकवादियों की तरह व्यवहार किया जाता है, उनके जैसे ही नरेश मीणा के साथ व्यवहार किया जाता है। हमारी मांग है जैसे कि आप अगर न्यायपालिका अपना सही फैसला लेती है तो नरेश मीणा को रिहा करे, साथ ही उचित कार्रवाई की जाए। प्रशासन में क्या कुछ मांग किया? ज्ञापन में हमने मांग की है नरेश मीणा को रिहा करो, साथ ही उनके साथ जो झूठे मुकदमे लगाए साथियों को उनको जल्दी से वापस लिया जाए। और समरावता गांव में जो नुकसान हुआ है प्रशासन के द्वारा, गाड़ियां जलाई गई है, महिलाओं को परेशान किया जाए, उनके द्वारा उनकी भरपाई की जाए। जो भी वहाँ के गांव थे, युवा थे, महिला थी, बच्चे थे, उनके साथ बर्बरतापूर्वक व्यवहार किया गया है तो उनको न्याय मिले। हमारी यही मांग है। इतने पुलिसकर्मी वहाँ घायल हुए, खुद नरेश मीणा कबूल रहे हैं कि हाँ हमने पुलिस वालों को मारा। जबरदस्ती वहाँ की महिलाओं को कूटा जा रहा देखो वहाँ पे अगर हमारी भी माँ बहन है, आपकी माँ बहन है, अगर कोई आपके पास आके आपको मार रहा है तो कहीं ना कहीं आप भी अपना बीच बचाव तो करेंगे से। मानते हैं कि वो होंगे जख्मी, अपन इस चीज़ को नकार भी नहीं रहे, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर उसी टाइम पर सौम्या जो वहाँ की कलेक्टर है वो सही समय पे आ जाती तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। ना नरेश मीणा वहाँ पे कुछ करता और वो साथ में अपने जो मिलने वाले थे ग्रामीण थे उनके साथ शांतिपूर्वक धरने पे बैठे थे। प्रशासन ने उनके ऊपर गलत कार्रवाई की है, खाना खाते हुए लोगों को मारा है, बच्चों को उनकी आंखों में मिर्ची बम फेंके गए, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। आप देख सकते हो पूरे वीडियो हमारे पास भी है वहाँ का प्रशासन का। प्रशासन ने पूरे तरीके से गलत तरीके से उनके साथ गलत तरीके से कार्रवाई की है। जिस तरीके से नरेश मीणा को मारा गया है ये कहीं से कानूनी नहीं है। जी कुछ कह रहे थे आप? समरावता गांव में जो घटनाक्रम हुआ है वो घटनाक्रम एक सोची समझी चाल के तहत किया गया है। जब नरेश मीणा ने खुद कह दिया था कि जब नरेश मीणा गांव वालों के साथ समरावता गांव में धरने पर बैठे थे तो उन्होंने बोल दिया था कि अगर मैडम कलेक्टर मैडम यहाँ पे आ जाएगी, गाँव वालों की जो भी मांगे हैं अगर वो मांगे मान ली जाती है तो हम यहाँ से मैं खुद गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हूँ। जब पूरा संवैधानिक तरीके से सारा कुछ गाँव वाले धरना प्रदर्शन कर रहे थे तो एक तरीके से एसपी और जो पुलिस वाले थे इन्होंने इनके हिसाब से रातों रात गांव में गांव वालों के ऊपर मिर्ची बम फेंके। कौन सी में लिखा हुआ है? ये कौन सी नियम में लिखा हुआ है? एसडीएम पे मालूम थप्पड़ दिया था, हालांकि वो चूक हुई थी इनसे। तो एसडीएम भी तो संविधान तोड़कर संविधान के अगेंस्ट कार्य कर रहा था। एक एसडीएम का कौन सा ये रूल है कि भाई वो चुनाव जबरदस्ती किससे वोट दिलवा सकता है क्या कोई ऐसा रूल? हाँ, तो कोटा जिला कलेक्ट्रेट पर ये पहुंचे हैं ज्ञापन देने के लिए कि नरेश मीणा की रिहाई की जाए। नरेश मीणा को लेकर ये कह रहे हैं कि वहाँ प्रशासन का व्यवहार सही नहीं है, एक तरफा कार्रवाई की जा रही है। पर जिस तरह से समरावता गांव में हिंसा हुई, जिस तरह से एक एसडीएम पर नरेश मीणा ने थप्पड़ मारा, उसके बाद से अब कोर्ट ने 14 दिन के लिए शिक्षा में नरेश मीणा को भेज दिया है। इसको लेकर जो उनके समर्थन हैं, उनको चाहने वाले हैं, वो जगह जगह इस तरह से प्रदर्शन कर और ज्ञापन दे रहे हैं कि उनको रिहा किया जाए।